अक्सर लोग कहते हैं कि न्यूज़ अब तक पर सिर्फ शिकायती खबरें ही चलती हैं। लगातार लोग खबरें देखते हैं और कहते हैं भाई सिर्फ आप जनप्रतिनिधियों और लोगों की सिर्फ बुराइयां ही दिखाते हैं, तो कभी अच्छाइयां भी दिखा लीजिए करिए। तो आज उसी अच्छाई को दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। यह सोधी शाहगंज विकास खंड का ये ढंडवारा कला ग्राम पंचायत है। आज हमारे साथ मोहम्मद वाकिब हैं जो कि क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं। उनका ध्येय हमेशा यही रहा है कि पब्लिक की सेवा की जाए, पब्लिक का जो समस्या है वो समझा जाए और उनकी उन समस्याओं को दूर किया जाए। तो इस तरीके से मैं लगातार उनकी मदद करता रहा। जैसे कि ट्रांसफार्मर को लेकर के हुआ, रास्ते को लेकर के हुआ, कहीं मारपीट झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, इन सभी चीज़ों में लगातार इनका एक सहयोग रहा लोगों के प्रति, लोगों का बचाने का, लोगों को समझाने बुझाने का और उनको सहयोग देने का। लगातार इनका एक ध्येय रहता है कि हम लोगों के प्रति अच्छा काम करें, ताकि वो जनता जिन्होंने इनको क्षेत्र पंचायत सदस्य बनाया, इनको जनप्रतिनिधि बनाया, वो लगातार इनका सहयोग करें और ये जनप्रतिनिधि के तौर पर उनका मदद करते रहें और गांव क्षेत्र का विकास करते रहें। तो इसी कड़ी में आपको बता दें कि विकासखंड सोधी का यह ढंडवारा कला गांव है, जहां पर बताने कि लगभग 30 वर्षों से ये रास्ता जर्जर एकदम पूरा हो चुका था। 30 वर्ष से ये रास्ता पूरी तरह से टूट चुका था। तो ये रास्ते को लेकर के इन्होंने कई अर्जियां लोगों के पास लगाई। बातचीत करेंगे हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य मोहम्मद वाकिब जी हैं। बात करें कि उनके किस तरह का सहयोग से और कैसे ये काम काज ये चल रहा है आजकल। इसकी लंबाई लगभग 200 मीटर है। 200 मीटर है काम। तो ये कितने दिनों से ये जो है काम चल रहा है? लगभग 13 तारीख इसी महीने में 13 तारीख को शुरुआत हुआ था। कितने दिनों से आप ये प्रयास कर रहे हैं इसको बनाने के लिए? लगभग 2.5 सालों से, लगभग यानी 3 साल। 3 साल जब मैं वर्तमान इस समय मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। क्षेत्र पंचायत सदस्य से पहले मैं प्रयास कर रहा था, क्योंकि लगभग 3 सालों से, लगभग मेरी 25 साल उम्र है और उससे पहले से मैं देख रहा हूँ। उससे पहले लोग बताते हैं, जो हमारे बड़े हैं गांव के, बताते हैं कि कभी भी यहाँ पे जो भी 30 साल के बाद से कभी भी यहाँ पे कोई भी सड़के का कोई भी निर्माण नहीं हुआ नया। वही ईटा ही था 30 सालों से, कभी भी इंटरलॉकिंग नहीं हुआ था। जनता को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने जो है आपको ये अवसर दिया कि आप ये इस खड़ंजे का निर्माण करा पाएँ और लोगों की सेवा कर पाएँ, और कितना लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने गांव वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, जो मुझे क्षेत्र पंचायत सदस्य चुना, यानी बीडीसी चुना। अगर मुझे उन्होंने ये मौका ना देता तो शायद मैं ये करा ना पाता। तो और उससे पहले मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया करूंगा, मेरा ये ढंडवारा कला का जो वार्ड नंबर 8 मेरा आता है, यानी मजडियाँ, जो मुस्लिम बस्ती है, अंसारी बस्ती है, उनको तो मैं जान लीजिए कि तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि कभी भी उनका मैं अभी शुक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला। उनका समझ लिया एहसान है हमारे ऊपर। अब इंशाअल्लाह ये कराने के बाद मैं वहां ज़रूर जाऊंगा। वहां अभी तक ये खड़ंजे के अलावा आपने क्या क्या काम किया अभी तक? इस खड़ंजे के अलावा पहले जब चुनाव के दौरान जीतने के बाद लगभग पूरे गाँव में लगभग मैं लाइट लगवाया, हर खम्भे पे कुर्सियाँ दी, ट्रांसफार्मर में तेल दिया, और भी जो छोटे छोटे काम है बिजली समस्याओं में है, और भी कई चीज़ है, कई चीज़ों की मैंने पैरवी किया गांव को सुधारने के लिए। क्योंकि सफाई कर्मी तक कभी गांव में नहीं आता, पूरा गांव मैंने सफाई, नाला है, नाली है, खुद लगवा के बैठवा के सफाई कर्मी में साथ, और ये सब और भी चीज़ें मैं जैसे ट्रांसफार्मर है उसके लिए पैरवी कर रहा हूँ। हो सके कुछ दिनों में वो भी लग जाएगा। इंटरलॉकिंग के लिए लगभग मैं 3 सालों से प्रयास कर रहा हूँ, जब मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य नहीं था, आज तो हूँ। लेकिन मैं शुक्रिया करूँगा विजय सिंह विद्यार्थी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे कहा कि आपका काम होगा। उन्होंने अपनी ज़बान पे खरे उतरा। और मैं मंजू अजय सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मंजू अजय सिंह मुझे वादा किया था कि मैं आपसे वादा किया हूँ कि मैं आपके गांव में काम दूंगा तो काम दूंगा, और लगभग मुझे 200 मीटर से ऊपर का मुझे काम दिया। और मैं गर्व करता हूं कि मेरा ऐसा ब्लॉक प्रमुख है और हर ब्लॉक पे ऐसा प्रमुख होना चाहिए। किस तरह का सहयोग रहता है आपको ब्लॉक में?
ब्लॉक पे सहयोग हमारे प्रमुख का ये जान लीजिए कि 202% सहयोग रहता है। पूरे ब्लॉक पूरे गांव को मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी काम हो मेरे पूरे गांव का मैं खड़ा हूं। और ब्लॉक के संबंधित कोई भी पेपर वर्क हो, छोटा पेपर हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, खतौनी, किसी भी चीज़ के ये जान लीजिए मैं खड़ा हूं और पूरा ब्लॉक मुझे सहयोग करता है। क्योंकि वहाँ के प्रमुख जो है हमको सहयोग करते हैं।